नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम सच को लेकर समाज के व्यवहार और मानसिकता पर चर्चा करेंगे। वास्तव में लोगों का जीवन अधिकतर बहुत सोच विचार कर लिए गए फैसलों से नहीं, बल्कि उनकी आदतों से चलता है। इसीलिए मनुष्य का जीवन तथ्यों यानी फैक्ट्स पर नहीं, बल्कि उन कहानियों पर चलता है जो वह अपने और दुनिया के बारे में बनाता है। हर व्यक्ति अपने मन में एक ऐसी छवि यानी इमेज बनाकर रखता है जिसमें वह खुद को सही, अच्छा, उचित और संतुलित मानता है। यह छवि पूरी तरह सच नहीं होती, लेकिन यही उसे मानसिक स्थिरता और खुशी देती है। वह अपनी कमियों और दोषों को कम करके देखता है और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाकर। इसी के सहारे वह अपना जीवन जीता है और खुद को अच्छा महसूस करता है। अगर यह कहानी अचानक बिगड़ जाए तो व्यक्ति अंदर से बेचैन हो सकता है। इसलिए वह अपनी बनाई कहानी को बचाकर रखने की कोशिश करता है। यही कहानी उसकी पहचान बन जाती है, जो उसके अहंकार या गर्व यानी प्राइड को संतुष्ट करती है, और इसीलिए वह इसे खोने से डरता है। समस्या तब शुरू होती है जब कोई दूसरा व्यक्ति इस बनी बनाई कहानी को तोड़ देता है। जब कोई सीधे सीधे उसकी गलतियों, उसकी कमजोरियों या उसके भ्रमों को सामने रख देता है और बताता है कि वास्तव में तुम ऐसे हो या सही विचार ये हैं, तो यह केवल एक सूचना नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति के भीतर की बनाई हुई दुनिया पर हमला बन जाती है। मनुष्य इस हमले को सहन नहीं कर पाता। वह तुरंत रक्षात्मक यानी डिफेंसिव हो जाता है। वह यह नहीं देखता कि बात सही है या गलत। वह केवल यह महसूस करता है कि उसे चोट पहुंची है, और जिस व्यक्ति ने यह चोट पहुंचाई है वही उसके लिए असहज और अप्रिय बन जाता है। धीरे धीरे यह असहजता चिढ़ में बदलती है, और चिढ़ कई बार नफरत तक पहुंच जाती है। यह सब इतने धीमे धीमे और सूक्ष्मता से होता है कि व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि वह सच से क्यों भाग रहा है। सच यह है कि उस दूसरे व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ भी झूठ नहीं कहा। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का एक गहरा नियम है कि मनुष्य बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से बचना चाहता है। इसलिए वह वही स्वीकार करता है जो उसे मानसिक आराम देता है। जो बातें उसके पहले से बने बनाए विचारों से मेल खाती हैं वह उन्हें आसानी से मान लेता है, लेकिन जो बातें उसके विश्वासों से अलग होती हैं उन पर गहराई से विचार करने की बजाय वह उन्हें नकार देता है, चाहे वे कितने ही स्पष्ट क्यों ना हो। सच अक्सर इसी चुनौती के रूप में सामने आता है। वह लोगों के बने बनाए विचारों, विश्वासों और भ्रमों को तोड़ सकता है और उन्हें खुद से सामना कराता है। यह सामना आसान नहीं होता, इसलिए लोग उससे बचना चाहते हैं। व्यक्ति बहाने बनाते हैं, तर्क गढ़ते हैं और कई बार सच को ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह लोग अपने ही मन में एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं ताकि उनके द्वारा बनाई गई कहानी, उनके विश्वासों और विचारों को बचाया जा सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि भले ही वो कहानी, विचार और विश्वास गलत ही क्यों ना हो। यही कारण है कि लोगों को बदलना बहुत ही कठिन क्यों होता है। झूठ यहाँ एक अलग भूमिका निभाता है। झूठ व्यक्ति को वह देता है जो वह सुनना चाहते हैं, यानी झूठ उनकी बनाई कहानी, उनके विश्वासों और विचारों के अनुकूल होता है। वह उनकी कमियों को ढक देता है, उनके अहंकार को संतुष्ट करता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि सब कुछ ठीक है, उनका सोचना सही है, उनमें ऐसी कमियां नहीं हैं जो दूसरों में ना हो। यह एक तरह का मानसिक आराम है जो तुरंत मिलता है और बिना किसी मेहनत के मिलता है। सच इसके ठीक उलट है। वह व्यक्ति को असहज यानी बेचैन करता है, उसे सोच विचार करने और बदलने के लिए मजबूर करता है, और यह प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। इसलिए मनुष्य स्वाभाविक रूप से झूठ की ओर आकर्षित होता है और सच से दूरी बनाता है। यह आकर्षण इतना गहरा होता है कि कई बार व्यक्ति सच जानते हुए भी उसे नज़रअंदाज कर देता है। वह जानता है कि वह खुद को धोखा दे रहा है, फिर भी वह उसी धोखे में जीना पसंद करता है, क्योंकि अक्सर सोते रहना जागने से ज़्यादा आनंद देता है। जब हम कोई अच्छा सपना देख रहे होते हैं
जहाँ सब कुछ हमारे मन के मुताबिक होता है और अचानक कोई हमें जगा देता है तो हमें बुरा लगता है। असल में गुस्सा उस व्यक्ति पर नहीं होता जिसने जगाया, बल्कि उस सुखद अनुभव के टूटने पर होता है। सपना भले ही सच ना हो, लेकिन उस समय हमें अच्छा महसूस करा रहा होता है। जागना हमें उस आराम से बाहर खींच देता है, इसलिए हम चिढ़ जाते हैं। हम उस व्यक्ति को दोष देते हैं जिसने हमें जगाया, जबकि असल में समस्या हमारे खोए हुए सुख की होती है। सच यह है कि वह सुख केवल आभासी यानी काल्पनिक ही होता है। समाज भी कुछ इसी तरह काम करता है। लोग अपनी अपनी कहानियों में जीते हैं, अपने बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपनी मान्यताओं के बारे में। ये पूरी तरह झूठ नहीं होते, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं होते। इनमें वह सब शामिल होता है जो उन्हें खुश और संतुष्ट महसूस कराए। अब अगर कोई व्यक्ति आकर इन कहानियों को बिगाड़ दे और कल्पनाओं को हटाकर सीधी सच्चाई सामने रख दे, तो वह उसी तरह का काम करता है जैसे सोते हुए आदमी को जगा देना, और इसलिए प्रतिक्रिया भी वही होती है, बेचैनी, चिढ़ और धीरे धीरे दूरी। लोग उस व्यक्ति से बचने लगते हैं क्योंकि वह उन्हें बार बार उनके आराम और उनकी कहानियों से बाहर खींचता है। वास्तव में अहंकार या गर्व यानी प्राइड इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। हर व्यक्ति अपने बारे में एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव छवि बनाए रखना चाहता है। जब कोई सच इस छवि को तोड़ता है तो अहंकार चोटिल होता है, और जब अहंकार चोटिल होता है तो वह सच को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसे नकार देता है। वह उस व्यक्ति को ही गलत ठहराने लगता है जिसने सच कहा। यही कारण है कि सच बोलने वाला व्यक्ति अक्सर कठोर, नकारात्मक या असभ्य कहकर खारिज कर दिया जाता है, जबकि असल समस्या सच की नहीं बल्कि उसे सुनने की हमारी क्षमता की होती है। वास्तव में लोग अपनी सुविधा के अनुसार तय करते हैं, और जहां सच उन्हें लाभ दे वहां वह सही है, जहां नुकसान दे वहां वही सच गलत लगने लगता है। इस सोच का असर यह होता है कि लोग सच को नहीं बल्कि खुद को लाभ देने वाली बातों को ही महत्व देने लगते हैं और उन्हें ही सच मानने लगते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि लाभ कोई चीज, पद या धन ही नहीं होता, बल्कि खुद की बनाई कहानी के बने रहना और उससे होने वाला मानसिक आराम भी लाभ के अंतर्गत आता है। सामाजिक स्तर पर यह प्रवृत्ति और भी स्पष्ट हो जाती है। समाज पूरी सच्चाई पर नहीं चलता, बल्कि एक तरह के दिखावे और समझौते पर चलता है। हर व्यक्ति एक सामाजिक मुखौटा पहनता है। वह वही कहता है जो दूसरों को अच्छा लगे, ना कि जो पूरी तरह सच हो। यह दिखावा ही हर तरह के संबंधों को चलाता है। अगर हर व्यक्ति हर समय पूरी सच्चाई बोलने लगे तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे, क्योंकि सच कड़वा और असुविधाजनक होता है। इसलिए लोग एक दूसरे से सीमित यानी आधा अधूरा सच साझा करते हैं और बाकी को छिपा देते हैं। वो उतना ही बताते हैं जिससे काम चल जाए और बात ना बिगड़े। इस दिखावे के पीछे एक और गहरी ताकत काम करती है, स्वीकृति की इच्छा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, उसे स्वीकार किया जाए, लोग उसे नज़रअंदाज ना करें। यह इच्छा इतनी मजबूत होती है कि वह कई बार सच को दबा देता है। लोग जानते हैं कि अगर वे हर बात सच सच कहेंगे तो वे दूसरों को नाराज कर देंगे और समाज में उनकी जगह कमजोर हो जाएगी। इसलिए वे सच को नरम बनाते हैं, उसे छुपाते हैं या उसे बदल देते हैं। इस तरह झूठ केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं रहता, बल्कि वह सामाजिक व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। जो व्यक्ति इस सामाजिक ढांचे को नहीं मानता और हर समय बिना ढके सच बोलता है, वह इस सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। वह लोगों को उनके आरामदायक झूठ से बाहर खींचता है। यह काम लोगों को अच्छा नहीं लगता। वे यह नहीं देखते कि वह सही है या नहीं, वे यह महसूस करते हैं कि वह उन्हें असहज यानी बेचैन कर रहा है, इसलिए वे उससे दूरी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति अकेला पड़ने लगता है। उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। राजनीति झूठ की इस मानसिकता का सबसे साफ और कठोर उदाहरण है। जनता वही सुनना चाहती है जो उसे अच्छा लगे, यानी आसान समाधान, बड़े बड़े वायदे,
खुशहाल और उज्जवल भविष्य की रंगीन तस्वीरें, जिन्हें सुनकर लोगों की कल्पनाशीलता दौड़ने लगती है। जो नेता यह सब देता है वह लोकप्रिय यानी फेमस हो जाता है, चाहे उसकी बातें पूरी तरह सच ना हो और चाहे वह झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो। इसके विपरीत जो नेता कड़वी सच्चाई बताता है कि समस्याएं गहरी हैं, समाधान कठिन है और बहुत त्याग करना पड़ेगा, वह लोगों को आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि वास्तव में अधिकांश लोग समस्याओं के समाधान नहीं चाहते, बल्कि वह चाहते हैं कि उनकी कल्पनाओं के अनुसार उन्हें अच्छे और प्यारे लगने वाले झूठ बोले जाएं और उन्हें सपने दिखाए जाएं, क्योंकि सच सुनना कठिन होता है और लोग इस कठिनाई से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि राजनीति में झूठ केवल एक गलती नहीं बल्कि एक रणनीति बन जाता है। माहिर नेता जानते हैं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं और वे वही परोसते हैं। वे झूठ बेचते हैं, कल्पनाओं को दिशा देते हैं और भावनाओं को साधते हैं। सच अगर उनके रास्ते में आता है तो उसे या तो छिपा दिया जाता है या इस तरह पेश किया जाता है कि वह कम असहज लगे। इस तरह झूठ सत्ता तक पहुंचने का साधन बन जाता है और यह केवल सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसे बनाए रखने में भी काम आता है। जब लोग एक खास कहानी पर विश्वास करने लगते हैं तो उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। माहिर नेता उसी कहानी को मजबूत करते रहते हैं ताकि लोग उसी में जीते रहें। अगर अचानक पूरी सच्चाई सामने आ जाए तो वह पूरी व्यवस्था हिल सकती है। इसलिए सच को नियंत्रित यानी सेंसर किया जाता है और झूठ को व्यवस्थित तरीके से फैलाया जाता है। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति जानबूझकर धोखा दे रहा है, बल्कि यह है कि पूरी व्यवस्था उसी दिशा में झुकी हुई है जहां सच से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। जो व्यक्ति या नेता इस नियम को तोड़ता है और पूरी सच्चाई के साथ खड़ा होता है, वह इस खेल में नहीं टिक पाता, क्योंकि वह लोगों को वह नहीं देता जो वे सुनना चाहते हैं। इसमें चालाक नेताओं की गलती नहीं है, क्योंकि वे तो केवल जनता के मनोविज्ञान का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि गलती अधिकांश लोगों द्वारा सच्चाई को सहजता से स्वीकार ना करने की मानसिकता की है। लोग सच से उस व्यक्ति की नकारात्मक छवि बना लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार सच बोलता है तो उसकी हर बात को उसी नकारात्मक नज़र से देखा जाने लगता है। धीरे धीरे उसकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जो हमेशा गलतियां निकालता है, या हमेशा असहज या बेचैन करता है, या वह तो कुंठित यानी फ्रस्ट्रेट है और इसीलिए बकता रहता है। इसके बाद उसकी बातों का मूल्यांकन उनके सच होने के आधार पर नहीं, बल्कि उसके प्रति बनी धारणा के आधार पर होने लगता है। यह धारणा ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। वह चाहे जितना सही बोले, उसकी बातों को उसी पुराने नज़रिए से देखा जाएगा और नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। इस पूरे ढांचे में एक गहरा विरोधाभास छिपा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ ईमानदारी हो, लेकिन वह खुद ईमानदारी को पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि दूसरे उसकी गलतियों पर चुप रहें, लेकिन दूसरों की गलतियों पर खुलकर बोलना चाहता है। वह सच को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन व्यवहार में उससे बचता है। वह चाहता है कि दूसरे केवल वही आधा अधूरा सच बोलें जो उसे अच्छा लगे, और वह भी अपनी सुविधा अनुसार ही आधा अधूरा सच बोले। जबकि आधा अधूरा सच कुछ नहीं होता, बल्कि आधे अधूरे सच का जाना पहचाना नाम है झूठ। यह दोहरा रवैया ही समाज की असली संरचना बनाता है। इसीलिए समाज एक आदर्श के रूप में सच की पूजा तो करता है और बचपन में सिखाया जाता है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि झूठ बोलना पाप है, लेकिन व्यवहार में इसे नहीं अपनाया जाता और इसीलिए इस आदर्श की केवल पूजा की जाती है। समाज किसी को पूजनीय तभी बनाता है जब उसे उसको आसानी से नज़रअंदाज करना हो और इसमें उसे महारत हासिल है। वास्तव में सच्चाई यही है कि मनुष्य अपने मानसिक आराम को सच से ज़्यादा महत्व देता है। वह उस दुनिया में जीना पसंद करता है जहां उसे अपने बारे में अच्छा महसूस हो, भले ही वह पूरी तरह वास्तविक ना हो। जो व्यक्ति इस आराम को तोड़ता है
वह उसके लिए असहज और अप्रिय बन जाता है। जैसे कोई हमें हमारे पसंदीदा सपने से जगा देता है, वैसे ही सच बोलने वाला व्यक्ति लोगों को मानसिक भ्रम से जगा देता है और इसी कारण लोग उससे चिढ़ जाते हैं। धीरे धीरे यही चिढ़ दूरी में बदलती है, दूरी उपेक्षा में और उपेक्षा तिरस्कार में। लोग ऐसे व्यक्ति से बचने लगते हैं और उसकी मौजूदगी में असहज महसूस करते हैं और अंत में उसे अपने दायरे से बाहर कर देते हैं। यह सब बिना किसी खुले विरोध के भी हो सकता है, सिर्फ व्यवहार के छोटे छोटे बदलावों के जरिए। सच बोलने वाला व्यक्ति अक्सर यह समझ नहीं पाता कि उसकी गलती क्या है। वह झूठ नहीं बोल रहा होता, फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया जाता और उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस तरह मनुष्य सच से नहीं, अपने भ्रमों से जुड़ा होता है। समाज सच की बात करता है लेकिन झूठ को व्यवहार में जीता है। राजनीति इस व्यवहार को और मजबूत करती है, क्योंकि वहाँ झूठ केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक प्रभावी हथियार बन जाता है। और जो व्यक्ति या नेता इस पूरे ढांचे के खिलाफ जाकर हर समय सच बोलता है, वह इस खेल में टिक नहीं पाता। वास्तव में जो व्यक्ति हर समय सच बोलता है, वह इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन यह लोगों को पसंद नहीं आता। इस दुनिया में सबसे कठिन काम किसी को सच बताकर उसे समझाना और उसे बदलना ही है। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा तिरस्कार और नफरत उसी से की जाती है जो हमेशा सच बोलता है। इतिहास में भी हम देखेंगे तो पाएंगे कि हर सदी में लोगों ने सबसे ज़्यादा नफरत उन्हीं व्यक्तियों से की जिन्होंने सच कहा और लोगों को बदलने की कोशिशें की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलॉसफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।